हम लोग पढ़ने वाले हैं द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन, जो लिखे हैं विलियम बटलर येट्स। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि विलियम बटलर जो लिखे हैं द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन्स, इनमें से जो द बैलेड मतलब बैलेड जो है उसका मतलब क्या होता है, विच टेल्स अ स्टोरी, मतलब एक पोएम जो एक स्टोरी बताता हो उसे बैलेड कहा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो विलियम बटलर ईट्स, उनका जन्म 1865 को हुआ था और ये एक इरिश पोएट थे और ड्रामाटिस्ट भी थे और मिस्टिक भी, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था लिटरेचर में 1923 में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। स्टेंजा 1। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वॉज वेरी नाइट एंड डे, फॉर हाफ हिज फ्लॉक वर इन देयर बेड्स और अंडर ग्रीन सॉर्ड्स ले। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड प्रीस्ट हैं, मतलब बूढ़े प्रीस्ट, यानी कि जो फादर गिलिगन है वो बहुत बूढ़े हैं, बहुत थके हुए हैं और वे दिन रात काम करते हैं। उनके आधे लोग बीमार थे और बिस्तर पर पड़े थे, बाकी आधे लोग तो मर चुके थे, यानी कि वो लोग कब्र में थे। Once while he nodded on chair at the month of Eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. मतलब यह लाइन में बोल रहे हैं कि एक दिन शाम के समय फादर कुर्सी पर अपने माथे में हाथ रखकर बैठे थे और शाम के समय था जब अंधेरा होने लगता है, तभी एक और गरीब आदमी उन्हें बुलाने आ जाते हैं और यह सुनकर फादर दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब यह था कि फादर पहले से ही बहुत थके हुए थे और अब फिर किसी बीमार आदमी ने उन्हें बुलाया, इससे वे और परेशान हो गए थे। I have no rest, no joy, no peace, for people die and after cried he, God forgive, my body speak not. फादर कह रहे हैं कि मुझे ना आराम है, ना खुशी ही है, ना शांति, क्योंकि लोग लगातार मर रहे हैं। फिर उन्हें अपनी बात पर पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, हे भगवान मुझे माफ़ करना, यह मेरी थकान बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। फादर बहुत थक गए थे, इसलिए दुख में ऐसी बात कर दी, लेकिन वे भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं। He knelt and leaning on the chair, he prepared and fell asleep. And the month hour went forth the fields and stars began to peep. इसका मतलब यह है कि फादर घुटने के बल में बैठ गए, वे कुर्सी के सहारे लेकर प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते हुए वहीं पर सो गए और रात हो गई और आकाश में तारे चमकने लगे। इसका मतलब कि वो फादर बहुत थके हुए थे, मतलब कि प्रार्थना करते करते ही वहाँ पर सो गए। They slowly into millions grew and leaves shook in the wind, and God covered the world with shade and whispered to mankind. इसका मतलब ये है कि तारे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गए, आसमान में लाखों तारे चमकने लगे, हवा चलने लगी और पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। भगवान ने पूरी दुनिया को रात के अंधेरे से ढक दिया और ऐसे लगा जैसे भगवान धीरे धीरे इंसानों से कुछ कह रहे हैं। मतलब यह है कि यह रात एक सुंदर दृश्य दिखाया गया है। कवि बताना चाहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, चुपचाप सब देख रहे हैं। अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प, when the months came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. इसका मतलब यह है, सुबह का समय था जब चिड़िया चहचहा रही थी, रात खत्म हो गई थी और नई दिन शुरू हो गया था। तब फादर पीटर गिलिगन जाग गए, वे उठकर खड़े हो गए। मतलब कि सुबह होते ही फादर को याद आया कि उन्हें बीमार आदमी के पास भी जाना था। The man has died. While I slept on the chair, he roused his horse out of its sleep and rode with little care. आसान अर्थ यह है कि फादर घबरा कर बोले, हाय, वह आदमी तो अब मर गया होगा जब मैं कुर्सी पर सो रहा था। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो सो गए थे। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा जगाया और
बिना समय गंवाए तेजी से निकल पड़े और बहुत पछतावा हो रहा था उनको कि वो सो गए थे, इसलिए वे जल्दी जल्दी उस बीमार आदमी के घर जाने लगे। He rode now as he never rode, by rocky land and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again? यहाँ पर वो कहते हैं कि वो ऐसे मतलब घोड़ा को चलाते हैं जैसे वो कभी मतलब राइड नहीं किए थे, और कीचड़ इलाके मतलब कीचड़ वाला रास्ता था और पथरीला रास्ता था जहाँ से वो गुजर रहे थे। जब वे पहुँचते हैं बीमार आदमी के घर में, तो बीमार आदमी की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और बोलती है हैरान होकर कि फादर आप फिर से आ गए। And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. फादर वो सिक मेंस के वाइफ को बोलती है, मतलब घबरा कर पूछते हैं, क्या वह आदमी मर गया? पत्नी ने कहा, हाँ वह 1 घंटे पहले ही मर गया। यह सुनकर फादर बहुत दुखी हो जाते हैं और फादर दुखी में इधर उधर हिलने लगे। फादर को लगा कि उनकी गलती से वह आदमी बिना आशीर्वाद के मर गए, इसलिए उन्हें बहुत पछतावा हुआ। When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. जो मरे हुए आदमी के पत्नी कहती है कि जब आप यहाँ से गए थे तब वह आदमी खुशी से शांति से मर गए। यह सुनकर फादर चौंक हो जाते हैं और वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए भगवान को धन्यवाद देने के लिए। He who hath made the night of stars for souls who tear and bleed, sent one for his great angels down to help me in my need. फादर कहते हैं जिस भगवान ने तारों भरी रात बनाई है जो थके और दुखी लोग के लिए है, उसी भगवान ने मेरी मदद के लिए अपना एक महान फरिश्ता भेज दिया। फादर समझ गए कि भगवान ने उनकी जगह एक फरिश्ता भेजे थे। इस तरह बीमार आदमी को आशीर्वाद मिल गया। He who is wrapped in purple robes with planets in his care had pity on the least of things asleep upon a chair. फादर कहते हैं वह भगवान बहुत महान है और शक्तिशाली है। सारे ग्रह और पूरे दुनिया उनकी देखभाल में है, फिर भी उन्होंने मुझे जैसे छोटे इंसान पर दया दिखाई और जो कुर्सी पर सो गया था। भगवान बहुत बड़े हैं और शक्तिशाली हैं, फिर भी वे छोटे और कमज़ोर इंसान की मदद करते हैं। भगवान दयालु और करुणामय हैं, यानी कि सब पर अपना दया दिखाते हैं। तो इस कविता से हम लोग को यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से काम करते हैं तो भगवान हमारा साथ देते हैं। भगवान दयालु हैं और प्रेम से भरे हैं। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो हेलो गाइस, तो मैं अपना लास्ट बात रखना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी यहाँ से पढ़कर एग्ज़ाम में टॉप कर सकें। और बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, और मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब एग्ज़ाम मुझे भी देना है। और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल पे बने रहो और इसी तरह सपोर्ट करो। नया नया चैनल है मेरा। थैंक यू गाइस वीडियो पर लास्ट बने रहने के लिए।